हाँ हेमंत भाई प्लीज। थैंक यू आनंद भाई। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम हेमंत है, मैं एक शराबी हूँ। हाय अमन भाई। हाय हाय हेमंत भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। आप सभी का प्यार, जिसकी वजह से यार आज ये दिन देख पाया, आप सभी का साथ मिला, है ना। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस मुकाम पे आएगी कि जो आदमी शराब से नफरत करता था और शराबी से बात करना पसंद नहीं करता था, आज वो एक मीटिंग में बैठ के ये बोलता है कि मैं एक शराबी हूँ, है ना। तो ये भी ईश्वर की कृपा है यार, क्योंकि मैं तो मौत ही मांग रहा था अपने आप को ही, ईश्वर से बोलता था कि भगवान मुझे मौत दे दे या मेरी शराब छुड़ा दे। तो उसने कृपा कर दी यार, मुझे मौत नहीं दी, है ना। और मुझे यहाँ मीटिंगों का मैसेज दिया, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया, आप भाइयों के साथ जुड़ा, और जिंदगी तब से अब तक बहुत बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है ना। कई कई चीजों में बहुत ही अच्छी है। परिवार साथ में है। परिवार तो खैर पहले कहीं नहीं गया था, लेकिन हाँ, परेशान था, थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता था। आज वो बात कर सकते हैं, है ना। मेरे भाई आज आराम से सोते हैं, नहीं तो पता नहीं कितनी बार मैंने उनको भगाया यार, फोन कर करके। रात को मैं फोन कर देता था, मैं घर छोड़ के चला जा रहा हूँ, ये है वो है। वो बेचारे कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है यार। आज वो सब हरकतें नहीं है। घर में सुख शांति बनी हुई है, लड़ाई झगड़े नहीं है यार, है ना। तो तड़ाक नहीं है, बदतमीजी नहीं है। मेरी शुरुआत हुई थी यार शराब पीने की, कोई मैं 16 या 17 साल का रहूंगा। मेरे ताए जी के बेटे की शादी थी, और उसमें मैंने पहली बार जिंदगी में बियर पी थी। गर्म बियर थी, झाग झाग मुंह में आए थे और मैंने थूक दिए थे। और मैंने यही बोला, मैंने कहा ये क्या पीते हो यार। मेरे दोस्त थे साथ में, मैंने कहा ये क्या पीते हो, इसके लिए तुम इतना वो कर रहे थे। मैंने कहा ये कोई स्वाद है। बड़ा अजीब सा लगा था यार। उसके बाद काफी समय तक नहीं पिया कुछ भी। फिर कुछ समय के बाद एक मेरे जानकार थे, मैं कुछ परेशान था, तो एक दिन उन्होंने मेरे से बोला, कहते क्या बात है, रात भर जागता रहता है, सिगरेट पीता रहता है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है जी, रात को नींद नहीं आती। तो कहते यार शाम को आ जा मेरे पास, मैं तेरे को एक दवाई दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैं गया शाम को, तो उन्होंने एक बोतल निकाली, और मुझे याद है वो कॉन्टेसा की बोतल थी, रम की। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने नाम लिया उस बात के लिए, मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ जी। तो वो डाला उन्होंने। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये तो शराब पिला रहे हो आप। कह रहे, उन्होंने मेरे को रम का अलग ही मतलब समझाया, ये रूटीन यूज मेडिसिन। अब मैंने सोचा भाई हो सकता है दवाई होगी, इन्होंने दवाई के तौर पे बोला है। मैंने दिया, मैंने पिया, और अगले दिन शाम को कहने लगे कैसा रहा। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया रहा। फिर एक दो दिन के बाद मैंने फिर उनको बोला, तो ये धीरे धीरे ऐसे शुरुआत हुई। और करीबन 1 साल या 1.5 साल के बाद वो जो है, बीच बीच के गैप वाली कहानी, वो तकरीबन हफ्ते में 2-3 दिन पे आ गई थी। तो मेरे को नहीं पता लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को एक चीज, दो चीजें अच्छी लगती थी कि मैं थोड़ा सा बात कर पाता था, है ना। और खुल के बोल लेता था, मेरा मुंह खुल जाता था, है ना। मैं बड़बड़ बड़बड़ करने लग जाता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता था, वो मस्ती करना, वो
अजीब अजीब सी हरकतें करना, है ना। मुझे याद है कि खाली पौवा लेके अक्सर मैं स्कूटर चलाते हुए पीछे उछाल दिया करता था, या आते जाते लोगों को गालियां बकता था, तो मुझे अच्छा लगता था। ये सब मेरी हरकतें थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, शराब बढ़ती गई, और फिर वो डेली पे आ गई। और बहुत ही जल्दी मुझे याद है कि वो दिन में भी आ गई थी। हाँ, हालांकि मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे कि जो आदमी दिन में पीनी शुरू करता है उसकी जल्दी लकड़ियां तुलने की तैयारी हो जाती है। लकड़ियां तुलना मतलब कि शमशान में ले जाने की तैयारी हो जाती है। पर मैं नहीं समझता था इन बातों का। काम धंधा ठीक चल रहा था उन दिनों, मेरे कोई झगड़े झुगड़े ऐसे फालतू होते नहीं थे। पी के मैं अपना मस्त रहता था, ज्यादा बोलता बालता नहीं था, लोगों से ज्यादा वो नहीं करता था, मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह करने की कोशिश नहीं करता था। आपस दोस्तों में तो बहसबाजी चलती रहती थी, तो इस तरह की बातें चलती रहती थी। और कई बार लगता था कि एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ी तो थोड़े टाइम के बाद उम्र भी आई, मैं 25 साल का हुआ। परिवार ने शादी के लिए बात चलाई। एक लड़की पसंद करी मेरी मदर ने, तो वहां पे बात भी बन गई, शादी की बात तय हुई। पहली बार मैं जब उस लड़की से मिला तो उसने मेरे से एक ही सवाल किया, कहते कि शराब पीते हो? तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कभी कभार पीता हूँ। हालांकि उस टाइम मैं अच्छी खासी शराब पीनी शुरू कर चुका था, पीता था। उसने बताया भी कि भाई मेरे फादर ने कई रिश्ते सिर्फ इसी बात पे छोड़े थे कि भाई लड़का शराब पीता है, कभी कभार भी पीता है। पर अब वो चूंकि उस टाइम उनके फादर नहीं थे, मदर भी नहीं थी, तो खैर रिश्ता हो गया। कुछ दिन ठीक चला, फिर उसके बाद फिर वही कहानी, है ना। और देखे रोज हिलता हुआ आता था बंदा। वो बोलती थी तो मैं बोलता था कि हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, लड़की होगी तो मैं शराब पीनी छोड़ दूँ। वही तो मेरे जैसा शराबी जब बोलता है कि आज नहीं कल, कल कल, है ना। कल कभी आए ही नहीं यार। शराब बढ़ती रही, मेरी बेटी भी हो गई यार। मैं तब भी नहीं माना, मैं तब भी चलता रहा, चलता रहा। वाइफ को यार मेरी फैमिली की सपोर्ट अच्छी थी, परिवार अच्छा था, मेरे दोनों भाई, मेरी मदर बहुत ध्यान रखते थे उसका। आज भी रखते हैं मेरे भाई तो। मदर तो खैर चली गई। मदर बहुत समझाती थी, कई बार बोलती थी कि भाई छोड़ दे छोड़ दे, क्या करेगा, इतनी पीता है, अपनी हालत देख, बच्चे हैं उनको देख, ये वो। मैं नहीं मानता था, मैं यही उल्टा एक्सक्यूज देता था। मैंने कहा आपको स्कूटर पे बिठा के पूरी दिल्ली घुमा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने कहाँ पी रखी है। हालांकि मैं पैर कहाँ पर है हिल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूँ, है ना। कोई बोलता भी था तो मेरा पैर डहला हुआ था, तेरे बाप के पैसे की पी है, तेरे घर से मांगे थे, है ना। ये सब था यार हरकतें। काम धंधा खराब किया, आज समझ में आता है, उस टाइम नहीं माना था, है ना। मैं अच्छा खासा दुकानदार था, दुकान की सत्यानाश करी शराब के चक्कर में, क्योंकि शराब बढ़ती जा रही थी और मैं नहीं मान रहा था इस बात को कि मैं शराबी हूँ। दुकान छोड़ी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम किया, वो छोड़ा। वो क्यों छोड़ा? वहां पे भी वही शराबीपन, लड़के को फोन करना सवेरे सप्लाई के बाद कि भाई कहाँ पहुंचे, कितनी सप्लाई हुई, सप्लाई हो गई, काम खत्म हो गया। तो ये नहीं पूछना कि भाई साहब कितना माल गया, कितना वापस आया ना। अच्छा काम खत्म हो गया तो भाई एक काम करना, आते हुए 2 बियर एक क्वार्टर ले लेना, है ना, एक बियर अपने लिए भी ले आना। तो लेबर को और क्या चाहिए था यार, जब मालिक ही ऐसा है, हिसाब कभी लिया ही नहीं। नतीजा वही ढाक के 3 पास, वो भी बंद हुआ। परिवार परेशान था कि यार ये क्या हो रहा है ना। फिर मेरे भाई वगैरह ने मेरे को बोला, कहने लगे भाई हम तेरी एक लाइन में हेल्प कर सकते हैं,
गाड़ी वगैरह डलवा देते हैं, डाल लेते हैं। और तेरे तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी ले चलाने का तेरे को वो रहेगा, ना तेरे को चलाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, सारा कुछ हम देख लेंगे। बस कंपनी तेरे नाम पे रहेगी, बिलिंग वगैरह तेरे को महीने में एक बार ऑफिस जाना पड़ेगा पेमेंट वेमेंट के लिए। मैंने कहा ठीक है जी। गाड़ियां डाली गई और 2 महीने 3 महीने ठीक रहा मैं। चौथे महीने या 5वें महीने मैंने फिर अपना वो दिखाया और मैंने बोला जी एक गाड़ी छोटी पे डालेंगे। उस टाइम 2 गाड़ियां बड़ी डाली थी, एक गाड़ी और छोटी डालेंगे हम लगे। उन्होंने मना भी किया, भाई हमारी कंपनी में छोटी गाड़ी का काम नहीं है। मैं नहीं माना, मैंने डाल ली एक और गाड़ी। अब वो गाड़ी डाली, उसके बाद वो गाड़ी का काम मिला नहीं। मेरे को ये था कि मैं ले लूंगा काम, कहीं और मैंने ढूंढा, मेरे से मिला नहीं। अब नतीजा ये कि गाड़ी घर के सामने खड़ी। पहली जो 2 गाड़ियां थी वो कैश डाउन थी, ये जो गाड़ी ली थी वो मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली। करीबन 6-7 महीने वो गाड़ी घर के सामने खड़ी रही। और मेरा शाम को क्या रूटीन होता था, मैंने शाम को गाड़ी निकालनी, सेल्फ मारना और ठेकों पे घूमना, दारू पीनी, गाने सुनने बड़े तेज तेज, ये सब मेरी हरकत रही। खैर उसके बाद मौका मिला, एक जगह काम के लिए बात हुई, पैसे भी अच्छे मिले और बड़ा तमीज वाले थे, फॉरनर लोग थे जिनके साथ वो काम शुरू हुआ था। और पैसा बहुत अच्छा था, मतलब मेरी गाड़ी की जो किस्त जाती थी उसका 4 गुना मेरे को पैसा मिलता था। और 1-1.5 महीना में बिल्कुल ठीक रहा, तीर की तरह में बिल्कुल सीधा रहा, है ना। सवेरे जाना, रात को आने का कोई टाइम नहीं होता था। लेकिन वो तब तक मैं ठीक था जब तक मेरी जो जिनके साथ जो मेरे क्लाइंट थे उनके साथ मेरा व्यवहार दोस्ताना नहीं हुआ। और जैसे ही व्यवहार मेरा दोस्ताना हुआ उसके बाद मैं अपनी औकात पे आ गया। फिर वही कहानी, उनको सवेरे उतारना और उसके बाद तो सवेरे से जो शुरू होनी, गाड़ी चल, दारू शुरू होनी, वो रात तक चलनी। 1.5 पौने 2 साल वो काम किया और नतीजा आखिरी में वही, शराब की वजह से वहां से भी लात पड़ी। और वहां पे मैं रोया चिल्लाया, बहुत बड़ा वो हुआ। पर कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था कि यहाँ तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है ना, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन वो वहां पे कोई कुछ नहीं करता यार, वो सिर्फ काम के लिए दोस्त थे, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है, कभी कभार लिहाज हो गया, हो गया, एक आध बार हो जाता था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था। अब वहां से मैं अक्सर पीने के बाद बोलता था कि दोस्तों के आगे की तरह भाई यहाँ नहीं रहेगा, देहरादून जाएगा, देहरादून जाएगा। मेरा ये पेट डायलॉग होता था पीने के बाद। और मैं अपने परिवार में फिर लड़ाई झगड़ा करने लगा। मैंने कहा जी मैंने यहाँ रहना नहीं है। क्योंकि मेरे मेरे अंदर क्या चलता था कि मेरे को लगता था कि मेरे भाई जो है वो बार बार मेरे को परेशान करते हैं, है ना। जबकि वो परेशान नहीं करते थे, वो समझाने आते थे कि भाई मत पी मत पी, इतना तो क्या कर रहा है, परिवार की सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे, एक मेरी बेटी और एक मेरा बेटा, है ना। मेरी वाइफ जो है उस टाइम, उसको 2005 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसका ट्रीटमेंट भी चलता था। तो ये एक मेरे लिए सहानुभूति थी। परिवार बेचारा वो चाहता था कि भाई तेरी वाइफ पीड़ित है, वो परेशान है बीमारी से, तू उल्टा और परेशान कर रहा है, उसका ध्यान रखने की बजाय। लेकिन मुझे किसी बातों का कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपनी शराब से मतलब था ना, कि भाई मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं, मेरी दारू चल रही है, मुझे नहीं पता बच्चों की फीस कैसे जाती है क्या है, कभी दी कभी नहीं दी। मेरा ऐसे ही था, मतलब मैंने कभी जो मेरी जिम्मेवारियां होती थी वो मैंने ठीक से नहीं निभाई। ये बातें मैं आज कह पा रहा हूँ। आज किस लिए कह पा रहा हूँ कि मैं जब से ए में आया, मेरी समझ खुली, मेरा दिमाग खुला। हालांकि देर कर चुका था मैं बहुत, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है ना। और ए में बोला भी जाता है, जो बच गया उसी को संभाल लो भाई, वही बहुत है ना। तो मैं लड़ झगड़ के यार यहाँ पे आ गया, देहरादून आ गया। 1 साल मैं परिवार से वहीं था, दिल्ली में अकेला रहा। और परिवार वाले रोज बात होती थी, शाम को 2-3 दिन में बात करते थे मेरे भाई। और क्योंकि उन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म देखा होता तो उनको आवाज से आइडिया लग जाता था कि इसने पी रखी है या नहीं पी रखी। तो मैं यहाँ पे आया, पता नहीं क्या कृपा हुई यार, है ना, कि वो शराब भी मतलब कम होने लग गई, मैं बियर पे पीने लग गया। और बियर भी ऐसा होता था कि कई बार फ्रिज में बियर पड़ी रहती थी, मैं 2-2 3-3 दिन नहीं पीता था। पता नहीं क्या उस टाइम ऊपर वाले ने क्या वो किया, भगवान जानता है।
परिवार को लगा यार भाई ठीक हो गया है, उन्होंने फैमिली को भेज दिया। ठीक है जी, फैमिली भी आ गई। 1 डेढ़ साल के बाद जो मेरा था दिल्ली में, एक दो चीजें मैंने वो बेची बाची, मेरे पास और पैसा, खुला पैसा आ गया। अब मैंने यहाँ पे मकान बनाया और बस वो मकान क्या बनाना शुरू किया वहां तो। फिर वही मैं घर से सवेरे 7 बजे निकल जाता था और वही मेरा सर्कल शुरू ना। उस टाइम यहाँ पे मैंने पैसे की बड़ी बर्बादी करी। लोगों को इकट्ठा करना, उनको शराब पिलानी, किसी ने मांगने उसको दे देना। मैंने सारी जिंदगी कभी ऐसे काम नहीं, जो काम नहीं किए थे वो मैंने यहाँ पे आके किए, है ना। मतलब मैं एक एक दो काम ऐसे थे जो मेरा परिवार बहुत बुरा मानता था कि ये इस टाइप की काम नहीं करने, पैसे को ब्याज पे देना, ये वो मेरा परिवार बहुत बुरा मानता था। मैं कच्चे लालच में आ गया और मैंने यहाँ पे वो किया। खैर ये भी शुक्र है ऊपर वाले ने मेरे को हर हर जगह मेरे को बचाया। मैंने ज्यादा नहीं किया, फिर भी बहुत नुकसान होना था, लेकिन फिर भी काफी नुकसान हुआ। जितना होना चाहिए था उससे तो कम ही हुआ, बचा लिया ऊपर वाले ने। 2000 ऐसे ही गाड़ी चलती रही, 2020 में मेरी मदर की डेथ हो गई। और फिर मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ कि पता नहीं क्यों गिल्ट आता था कि भाई मेरी मदर चाहती थी कि शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, है ना। तो ये एक टारगेट बना लिया। 14 मई 2020 को मेरी मदर की डेथ हुई थी और मैंने यही सोचा था कि भाई उसकी बरसी से एक पहले ना मैं शराब पीनी छोड़ दूंगा। और मैं उसको खींच खींच के 13 मई तक लेके आया, है ना। मैंने इस दौरान मदद मांगी थी 2020 में। जिस बंदे ने मेरे को मैसेज दिया मेरे रिलेशन में ही था, है ना। तो उनके साथ मैंने उनको भी घुमाता रहा। आखिरी में मैं 13 मई से मीटिंग करनी शुरू करी, यहाँ से मेरी एक ही जर्नी शुरू हुई। और 40 45 दिन मैंने बिल्कुल ठीक रहा। फिर उसके बाद मैंने एक गोता मारा, 3 4 दिन का, 5 दिन का, पता नहीं। उसके बाद उस जो मैंने वो उस टाइम जो मेरा रिलैप्स था, उस रिलैप्स में यहाँ पे जो मेरे को अनुभव सुने हुए थे कि भाई साहब जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे होगा, है ना। तो वो मेरे को नजर आया। मेरी और मेरे बेटे की लड़ाई हुई, तू तड़ाक हुई। मैं उसके बजाय अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने लगा। मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और जब उसने हाथ पकड़ा तो मेरे को लगा मैं इससे छुड़ा लूंगा या झटका देके इसको कर दूंगा, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, है ना। और उसने बोला कि मेरे को मार लो, मेरी माँ को मत बोलो। अब वहां पे उस टाइम मैं चुप कर गया क्योंकि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं वहां से उस टाइम घर छोड़ के चला गया। उसके बाद 2 3 दिन तक मैं खूब पीता रहा, खूब गाली गलौज करता रहा। फिर एक दिन मेरे भाई ने मेरे से बात करी, उसने मेरे को समझाया। उसने मेरे से पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में पूछा, क्या तेरे बेटे ने तेरे पे हाथ उठाया था। मैंने उसको बोला कि हाथ उठाता तो काट के रख देता, है ना। और ऐसा कुछ नहीं था। उसने बोला कि ठीक है। मेरे को वो बात और बड़ी वो ना दिमाग में एक चुभनी शुरू हो गई। और मेरे को यहाँ शेयरिंग है याद सुननी, जो सुना करता था वो बातें मेरे दिमाग में आनी शुरू हो गई कि यार ये तो मैंने सुनी हुई है बात है कि भाई बंदे बोलते थे कि भाई मेरे को मेरे बेटे ने मारा, है ना, या मेरी बेटी ने मारा। मैं वो मेरे को बड़ा वो हुआ। तो मेरे को एहसास हुआ कि हेमंत कुमार जी, ये जो है अब आप जो है बिल्कुल पतन की तरफ जा रहे हो, है ना। और क्योंकि बीच में कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे परेशान हो जाते थे। तो बेटी ने एक दो बार बोला भी कि मम्मी छोड़ दो ना, क्यों इसके साथ इनके साथ आप बैठे हुए हो, है ना। जब वो आदमी आपकी कदर ही नहीं कर रहा, आपको परेशान करता है, तो आप क्यों उसको वो कर रहे हो। तो खैर जी, दोबारा से शुरुआत हुई। और रिलैक्स के बाद मुझे लगता था, मैं सुना करता था मीटिंगों में कि भाई साहब स्टेप वर्क कर लो, स्टेप वर्क कर लो, है ना। तो मुझे लगता था कि यार स्टेप वर्क कर लूंगा तो शायद मेरे को ना, मतलब एक वो हो जाएगा, कवच बन जाएगा मेरा, तो मैं फिर बचा रहूंगा शराब। तो हमारे यहाँ पे एक सीनियर थे, मैंने उनसे मदद मांगी। और वो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जो फेलोशिप है वो कंबाइंड है ना, तो दोनों मिक्स है। तो
एनए और ए दोनों मिक्स है। तो वो जो मेंबर थे वो एनए के थे, तो उन्होंने मेरे को अपनी वो एक स्टेप वर्किंग गाइड दे दी। मैंने उनसे स्टेप स्टेप करने के लिए बोला, उन्होंने मेरे को स्टेप वर्किंग गाइड दे दी। मैंने वो कर लिए स्टेप वर्क। और मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो क्वेश्चन आंसर होते थे, मैंने सारे लिख दिए। तो मैंने पूछा जी अब क्या करना है, कह रहे कुछ नहीं, स्टेप वर्क हो गए। मैंने कहा यार अच्छा जी। तो मैं यही सोचने लगा, मैंने कहा यार वहाँ तो शेयरिंग में सुनता हूँ बड़ा वो बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ यार। यार जी कोई बात नहीं। ऑनलाइन मीटिंगों से मैं जुड़ा रहता था, ऑनलाइन मीटिंगों में कुछ मेंबर्स को देखता था, वो मुझे ना उनका जो बात करने का, जो उनकी शेयरिंग होती थी वो बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो मैं इसी मीटिंग में भाई बैठे हुए हैं, मैंने उनसे भी बात करी थी इस बारे में। तो उन्होंने बोला कि हाँ फर्क तो पड़ता है, आपने कैसे किए थे, है ना। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे स्टेप वर्किंग गाइड थी उससे किए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये स्टेप तो बेसिकली बिग बुक से होते हैं, बिग बुक पढ़नी पड़ती है। अब पढ़ने के नाम पे तो मैं वैसे ही चोर था। खैर कोई बात नहीं, वो भी किया यार। मेरे को एक स्पॉन्सर मिले, उससे पहले स्पॉन्सर मिलने से पहले मेरे को एक मार्गदर्शक मिले थे यार, है ना। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। तो सही मायने में तो मेरी सोबराइटी जो रिलैप्स के बाद जो शुरू हुई थी, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा यार, है ना। उन्होंने मेरे को गाइड किया, मुझे समझाया कि कोशिश करो कि भाई अपने वहाँ फिजिकल उसमें थोड़ा सा अपना सर्कल बनाओ, मेंबर से मिलो जुलो, है ना। उन्होंने ही बोला था कि भाई स्पॉन्सर जो है लॉन्ग लॉन्ग दूरी का ना लेके पास वाला लो, जिससे कि आपको जब आपको जरूरत हो तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो। जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे किया यार, है ना। और थोड़ी बहुत यार अपने आप को सर्विस के लिए भी इन्वॉल्व किया। सर्विस कोई बहुत बड़ी करी नहीं थी यार, है ना। और छोटा मोटा यही होता था, मीटिंगों के लिंक घुमा दिए, है ना। और मीटिंगों में आना, कोशिश करना, कभी मौका लगे तो लिटरेचर पढ़ लिया। फिजिकल मीटिंगों में भी जाता था तो यही था कि भाई कभी पहले पहुंच गए, कुर्सी वुर्सी लगा ली, थोड़ी बहुत शेयरिंग भी कर ली। शेयरिंग मेरे से होती नहीं है ना। अभी भी वो संदीप भाई ने बोला मेरे को कि भाई शेयरिंग के लिए, तो मैं पहले मना कर रहा था। मैंने कहा संदीप भाई मेरे से होगी नहीं यार, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे पास है क्या, मेरे पास तो वही है, ट्रंकोलॉजी है। जैसे कि अभी भी मैं देख रहा हूँ, तो मैंने अभी भी कम से कम 15-20 मिनट तो अपनी ट्रंकोलॉजी में लगा दिए। तो वो तो हर आदमी ने किया हुआ है यार, मेरे जैसा जो शराबी है वो यहाँ पे आया है, वो सब यही काम करके आया है ना। बस ये है कि थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। खैर दोबारा से स्टेप वर्क किए स्पॉन्सर के साथ, बिग बुक पढ़ी। अब बिग बुक पढ़ने में क्या होता था, मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं ज्यादा देर कंसंट्रेशन करने नहीं बैठता। मैं एक चीजों पे ज्यादा देर ध्यान नहीं दे सकता, मेरा दिमाग भागता बड़ी तेज। और इधर उधर ऐसे भागता है जैसे रेस में घोड़े भागते हैं। अब बड़ा खैर जी जैसे तैसे करा। तो 2 बार मैंने उनके साथ सेशन लिया, और फिजिकली 5वां कदम करने उनके पास गया। तो उन्होंने मेरे को बताया यार, है ना, कि ये है दिक्कतें। और वाकई में थी यार वो दिक्कतें, आज भी हैं। आज उतनी नहीं है, लेकिन हाँ कैरेक्टर डिफेक्ट आज भी है, बहुत है ना। तो जैसे कि मेरे अंदर सबसे बड़ी क्या दिक्कत थी कि मैं अगर किसी के ऊपर बात करी, दोस्ती करी, तो पूरी शिद्दत से करी। और अगर वो नजर से उतरा ना, तो भाई साहब उसको गिराने के लिए फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता था। मतलब कि उससे गुस्सा उतारना है उसके ऊपर, मैं पूरी ताकत लगा देता था। इसका एक उदाहरण है, मैंने मतलब ये देखो कि मेरे दिमाग की गिरावट क्या होती है। मैंने और मेरे दोस्त ने एक मकान मिलके बनाया, और वो जो है लेबर लूबर लेके आया था कहीं दिल्ली दिल्ली से। अब वो जो लेबर लेके आया, वो एक हेड था, उसके 2 भांजे थे, वो देहरादून के थे। तो मैंने उस दिन उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप हिसाब कर रहे थे, तो उसने बोला भांजे के पैसे ज्यादा हैं और मेरे कम है, जबकि वो सीनियर था। तो कायदा से तो यही होता कि भाई जो लेके आया हुआ है, लेकिन चूंकि वो लेके आया हुआ था, वो मेरा दोस्त लेके आया हुआ था,
और मुझे लगता था कि साले ने पैसे बचाए हैं, है ना। मैं ये भूल गया कि आधे आधे पैसे दोनों के जा रहे हैं। मैंने उसको बोला ही नहीं, मैं तेरे को 200 रुपये फालतू देता हूँ, है ना। और मैंने वो 200 रुपये उसके खाते में फालतू चढ़ाने शुरू कर दिए। मतलब ये मेरी, मैं समझ में नहीं आता था, और कि कैसा मेरा दिमाग है कि मैं कुछ भी कर सकता था। बस मेरे को उसको, सामने वाले को नीचा दिखाना है या उसको वो करने के लिए मैं कहीं तक भी जा सकता था, है ना। चाहे वो मेरा नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं। ये ऐसी मतलब मेरे दिमाग की सोच थी। और इसमें पढ़ता था इमोशनल सोब्राइटी के बारे में। अब मेरे को पता ही नहीं होता था इमोशनल सोब्राइटी है क्या। इतने बड़े बड़े शब्द मैंने यहाँ पे सुने, है ना। तो वो फिर मेरे को बाद में समझ में आया। एक दिन क्या हुआ मेरी मदर की जब डेथ हुई, तो मेरे दोस्त की पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसकी और मेरी बड़ी अनबन हुई। और अनबन ऐसी हुई कि कुत्ते बिल्ली का बैर हो गया, है ना। तो मेरे दोस्त ने, एक दिल्ली में जो रहता है, उसका फोन आया, कहता है कि ऐसे ऐसे, उसका नाम लिया उसने जिससे मेरी अनबन थी। वो कहता है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि वहां जाना है, जब जाए तो मेरे को ही बता दियो। भाई साहब, वो दिल्ली में बैठ के और मैं देहरादून में बैठा हूँ, वो जो बंदा जिसकी मेरी नफरत है वो बंदा मेरे सामने नहीं है ना। लेकिन उसने उसका नाम ले लिया। भाई साहब, ये लगा लो कि उसने तो ऐसे लग दिया जैसे उसने मेरे को उठा के गर्म तेल में डाल दिया हो। मैं उसको बार बार, कम से कम नहीं तो उस दिन मैंने 10 बार उसको फोन किया, और दे दनादन गालियां पे गालियां दे के मैं उससे बात कर रहा। आखिरी में उसने मेरे को एक बात बोली, कहता है भाई, मेरे को अगर ये पता होता ना कि तू इतना परेशान होगा, तो मैं तो तेरे आगे उसका जिक्र ही नहीं करता यार, है ना। और ये बात मेरे को यहाँ पे ए में आने के बाद समझ में आई, भाई ये होती है तेरी इमोशनल सोवराइटी, ये तेरा वो है। अब जब मैंने ये स्टेप वर्क किया उनके साथ, स्पॉन्सर के साथ, उसके कुछ समय के बाद मुझे याद है यार, मैं और मेरी वाइफ हम वो घर की तरफ गए, तो वो बिल्कुल, उसने गाड़ी वाड़ी लगा रखी थी, वो सामने आया, तो गली छोटी थी, तो उसकी और मेरा आमना सामना हुआ। और मेरी वाइफ मेरा चेहरा देख रही थी, और मैं बिल्कुल शांत था, मेरे चेहरे पे किसी किस्म का कोई भाव नहीं था। मेरी वाइफ ने उससे राम रहीम करी, उसने भी उससे करी, लेकिन ना मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया, ना उसने मेरे से कुछ बोला। और पूरा दिन वो मेरी वाइफ मेरे साथ थी, उसने मेरे को कुछ नहीं बोला। 3 दिन के बाद उसने मेरे से बोला कि भाई तेरे में ना कुछ परिवर्तन दिख रहा है ना। मैंने कहा क्यों। तब उसने मेरे को उस बात का उदाहरण दिया, तो मेरी समझ में आया, अच्छा जी, ये भी चीजें होती हैं। क्योंकि मैं तो कभी इन बातों पे सोचा ही नहीं करता था, है ना। तो ऐसे ही और भी 2-3 उदाहरण है। फिर कुछ मेरे पैसे का था ना, ये कुछ लोगों ने मेरे पैसे ले रखे थे। अब वो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ये कोई साल भर पहले की बात है। तो एक आया, कहने लगा कि भाई वो दूसरे बंदे, उसका नाम लिया, कहता कि वो आजकल आ रखा है, तो आपने कितने पैसे लेने हैं उससे, आप बोलो उसको, है ना, पकड़, चलो पकड़ते हैं उससे, ये करते हैं। मैंने बोला भाई हाथ जोड़े तेरे आगे, तू जा दफा कर। मैं तो यही सोचा भाई कि जितनी फीस है ना उस खाते में और जुड़ के 10-20 हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब मैंने कहा उसके बाद होते तो वो दे देता, नहीं होते तो इसका मतलब है नहीं ना। तो मैंने कहा दफा कर यार, मेरे को नहीं चाहिए। मैं, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यार ये जरा जरा सी बातें, इन बातों को ले लेके मैं बैठा रहा हूँ, फिर पीटता रहा हूँ। नहीं तो मैं तो पहले वो इंसान था, मैं तो बकायदा बोलता था कि भाई पैसे ले रहा, अच्छी बात है, वापस भी मत करियो। क्योंकि मैंने कहा मेरे को तेरे जैसे लोग चाहिए होते हैं। मैं रात को दारू पीने के बाद फोन करता हूँ गाली बकने के लिए, है ना। और ये हरकतें मैंने बिना पिए भी कई बार करी हैं, है ना। तो मैं रात को 12-1 बजे 2 बजे फोन मिला देता था लोगों को कि तूने पैसे नहीं दिए, तेरी माँ और तेरी ये वो, मतलब जो मेरे मन में गंद आता था मैं उतारता था। क्योंकि गुस्सा कहीं का होता था, उतारता कहीं और था, है ना। कई बार तो घर पे ही उतरता था। लेकिन आज यार ये सब नहीं है। जब से ए में आया, प्रोग्राम किया, स्पॉन्सर बनाया, है ना, तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आज मैं उनको लेट गो करता हूँ यार, है ना। घर में भी, हालांकि परिवार में ऐसा कोई मत वो नहीं होता। अभी कल परसों ही, 2 दिन पहले ही मेरा भाई और उसकी वाइफ आए हुए थे गुड़गांव से। तो वो आते ही केक वेक लेके आई थी, तो उसने आते ही मेरी वाइफ को केक दिया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि भाई ये किसे, कहती भैया का 4 साल होने वाले हैं, है ना, तो उसके लिए लेके आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उस दिन ऐसी कोई बात हो रही थी, तो मेरा बेटा भी उनके आगे बोलने लगा, कहता चाची मुझे ना पीछे का तो कुछ याद ही नहीं है, पापा ने क्या क्या हरकतें करी थी, है ना। तो मैं उसको देख रहा,
और उसने भी बोला, भाई ने भी, कहते मेरे को भी कुछ नहीं याद यार। अब सब अच्छा अच्छा याद है ना, कि भाई हमारा मिठाई लाता था, हमें यहाँ घुमाने ले जाता था, वो जो किया। मैं तो बहुत कुछ किया, अब वो पूरी गाथा सुनाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम निकल जाए। तो ये जो है, ये 4 सालों में यार ये परिवर्तन आया। आज परिवार साथ में बैठता है, कोई भी बात होती है वो करी जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ चीजें ऐसी चल रही थी, अभी भी 2 दिन पहले लग रहा था बिल्कुल सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन फिर वो कल से फिर वो थोड़ा सा होनी शुरू हुई। लेकिन बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सोच के बैठा हुआ। सब ऊपर वाले के हवाले किया हुआ है, जो करेगा वो अच्छा करेगा। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो किसी का बाप भी मुझे ला के नहीं दे सकता। इतना मेरे को आज की तारीख में विश्वास है ना। आप सभी का साथ बना हुआ है यार, आप सभी के साथ प्यार बना हुआ है। सर्विस में एक बात बोलना चाहूंगा यार, कि यहाँ बोला जाता है रिकवरी, यूनिटी और सर्विस, ये तीन जो है ट्रायंगल बताया गया है। रिकवरी भी ठीक है यार, यूनिटी भी ठीक है, लेकिन ये जो सर्विस वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा बड़ा खतरनाक सा है। तो तुम 2 दिन वाला इसको ना ही आए तो अच्छा है यार, क्योंकि बड़ी दिक्कतें होती है यार, कई लोग बड़े तानेबाजी भी करते हैं, है ना। मेरे साथ यहाँ फिजिकल मीटिंगों में हुआ, बहुत हुआ यार मेरे को। बड़ी वो लोगों ने परेशान किया, है ना, गाली गलौज करी। मेरे तो शुक्र है यार, मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना, जो हमेशा मेरे को मोरली सपोर्ट करते हैं, है ना। वो कहते ही है कि हेमंत भाई कोई बात नहीं, सब ठीक है यार, चलता रहता है। और बाकी जिंदगी पहले से बहुत अच्छी है यार। एक दिन का प्रोग्राम है, वही ले रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि रोज मीटिंगों में जुड़ूं। बस मेरे साथ एक दिक्कत ये है यार, मेरे से बोला नहीं जाता और मैं शेयर नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, मेरे को याद आ रही है यार। अभी भी वो जो ऑल टाइमर है, अभी मीटिंग में है, वो मेरे को अक्सर बोलते हैं, हेमंत भाई शेयर किया करो, हेमंत भाई शेयर किया करो, है ना। उनकी मैं एक बात हमेशा मेरे को याद है और याद रहेगी। वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं कर सकते ना तो इतना ही बोल दो, कि अगर नाम बुलाते हैं या कोई भी नहीं आगे आ रहा तो तुम इतना ही बोल दो, माइक खोल के, कि हाँ मेरा नाम ये है और मैं इतने साल से सोबर हूँ, मेरा ये होम ग्रुप है ना। और बस इतना ही बोलोगे ना, कहते हैं वो भी शायद ना आपके आपके ये बोली हुई लाइन भी शायद किसी ऐसे न्यू कमर को हिम्मत दे जाए, जो यहाँ पहली बार आया हो या जिसका दूसरा तीसरा दिन भी हो ना, उसको भी बड़ी हिम्मत मिल जाएगी। तो ये सब यार जो जिंदगी में बदलाव आया ना, ये यहाँ पे उपस्थित जितने भी भाई हैं, है ना, उन सब की जो शेयरिंग करते हैं वो उसको सुन सुन के आया। और हकीकत है यार, मेरे को आज एहसास होता है, मेरे को कल भी एहसास हो रहा था, क्योंकि कल भी मैंने थोड़ी सी देर ग्रेटिट्यूड शेयर किया था। तो उसमें मेरे को यही बोला गया था, कहते यार हमने तो इसकी आवाज ही नहीं सुनते, हम तो साल में एक बार इसकी आवाज सुनाई देती है जब ये ग्रेटिट्यूड की शेयरिंग करता है ना। तो मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा बहुत ना मेरे को बीच बीच में कभी कभी करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो यार ये भी मैं एक रिक्वेस्ट ही करूंगा यहाँ पे जितने ही मेंबर जुड़े हुए हैं ना, कि भाई अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो शेयरिंग के लिए यार जरूर आगे आया करो, है ना। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग यार, ये इसीलिए बोला जाता है। आपके और मेरे से बोलने से किसी का कुछ भला हो जाता है। मेरा तो कई बार हुआ है यार, आप भाइयों के अनुभव सुन सुन के मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, है ना। मैंने 4 साल जो पूरे किए हैं, इसमें आप सभी भाइयों का योगदान है यार, जो जो भाई मीटिंग में शेयर करते हैं ना, और जो भाई सर्विस करते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है यार, है ना। जो क्योंकि कहीं ना कहीं यार मैसेज तो पहुंचता है। मेरे को याद है, मैं एक मीटिंग में जुड़ा था जब मैं नया नया था, है ना। और वो उस बंदे ने मीटिंग शुरुआत करी हुई थी। मेरे को देहरादून का एक बंदा मिला, उसने मेरे को यहाँ देहरादून लोकल फेलोशिप से जोड़ा यार, है ना। अगर वो ग्रुप ना खुला होता, मैं उस मीटिंग में ना ना जाता, फिर तो मेरे को कहाँ से, मेरे लिए तो और परेशानियां पड़ती, क्योंकि उन दिनों कोविड का टाइम चला हुआ था। तो बाकी जिंदगी ठीक है यार। और आखिरी में यही बोलूंगा दोस्त, मेरे अपने अनुभव से यार जो मैंने महसूस किए हुए हैं, है ना, ये अगर मैंने ना किसी को ऊंचा दिखाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं बोला, ये मेरी अपनी जिंदगी के व्यक्तिगत अनुभव थे भाई। अगर किसी को बुरा लगे तो भाई मैं उससे पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उसको अगर तकलीफ पहुंची हो तो भैया मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाला हुआ है, लिंक पे होता है, मेरे को फोन करके जो बोलना हो बात कर लेना।
कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बाकी मेरा किसी का दिल दुखाने की कोई मंशा नहीं थी, है ना। और बाकी जिंदगी पहले से बेहतर है। और मैं एक बार फिर से यार पूरी फेलोशिप का, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा पूरा परिवार आभारी है यार, है ना। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि जो मेरे भाइयों के चेहरे पे सुकून दिखता है ना मेरे को, मेरे परिवार के चेहरे पे जो सुकून दिखता है मेरे को, खुद अपनी अपनी शक्ल मेरे को दिखने में आज नजर आती है कि हाँ यार, हेमंत में क्या बदलाव आया है ना। मैं तो चेहरे पे, माथे पे ना वो हमेशा 3 लाइनें बनी रहती थी। ऐसा होता था जैसे वो आजकल ट्रेंड चला हुआ ना, वो तिलक लगाते हैं चंदन का 3 लाइन वाला, तो वैसे वो मेरे माथे पे 3 लाइनें खिंची रहती थी। मैं हमेशा परेशान से ही रहता था, मैं कभी हंसा ही नहीं था यार। ए में पहले साल की सोबराइटी में मैं फोटो भेजी, मेरी वाइफ का कमेंट आया फोटो के ऊपर, कह रही बहुत अच्छे लग रहे हो भाई हंसते हुए, है ना। मुद्दतों के बाद कहती मैंने तेरे को तेरा चेहरा हंसते हुए देखा। बताओ, जो मेरी जीवन संगनी है ना, उस टाइम मेरे ख्याल से 25 या 26 साल हो चुके थे मेरी शादी को, वो ये बात बोल रही है यार, है ना। तो इसका मतलब यार, मैंने तो कभी इन चीजों को नोट ही नहीं किया था, है ना। और ये सब मुझे जो है आपने यहाँ पे सिखाया है। आप सबकी संगति में आके मैं ये कर पाया यार, है ना। मेरे जीवन में जो बदलाव आया है ना, और बातें बहुत कुछ है, भाव बहुत कुछ है, पर मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो मेरे पास वो बोलने का तरीका नहीं है यार, है ना। बाकी फिर भी यार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और शुक्र अदा करता हूँ कि आप सबने सुना मेरे को। और चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बोलने का मौका दिया। एक बार फिर से पूरी फेलोशिप का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और ये सारी जिंदगी बना रहेगा यार जब तक जिंदा हूँ। बस ये धन्यवाद आपका। मैं यहीं पे अपनी शेयरिंग को समाप्त करता हूँ। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।